गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट में देखिए अच्छा खासा गैप डाउन आज भी ओपन हुआ है। गैप डाउन होने के बाद में मार्केट ने एक हाई बनाया और मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो लेवल्स हैं जो हमें डिसाइड करने हैं। पहला, मार्केट में ये 56,000 का मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, तो एक यहाँ पर हम लोग लेवल मार्क कर लेते हैं 950 के आसपास। एक लेवल तो ये हो गया हमारा और दूसरा लेवल हो गया 200 के आसपास। ये दो लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम इसी तरीके से काम करते हैं। 700 के आसपास इसमें एक लेवल हो गया और एक इसमें 500 के आसपास लेवल हो गया। यहाँ पर हमें मार्केट के साथ ही चलना होगा, सेलिंग साइड का ही हम लोग ट्रेड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिवर्सल का वेट करेंगे एटलीस्ट 200 के आसपास तक। दोबारा मार्केट हालांकि अपसाइड का मोमेंटम करने के बाद नीचे जा रहा है। अगर डायरेक्टली ये लो का ब्रेकडाउन किया, यहाँ से ही कोई रिट्रेसमेंट बन जाता है तो भी हमें हमारा काम चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मार्केट 200 के आसपास मिले तभी हमारी एंट्री अच्छी हो पाएगी, क्योंकि ब्रेकडाउन 56,000 का करेगा, यहाँ पर सेलर ही आएंगे और फिर मार्केट घूमेगा। डायरेक्टली मार्केट डाउन साइड नहीं जा पाएगा क्योंकि 2 दिन से सेलिंग ही चल रही है। वेट करते हैं अपने लेवल पर मार्केट के आने का, फिर उसके बाद ट्रेड बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है। थोड़ा सा तो रिस्क यहाँ पर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ट्रेड बना लेना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट को डाउन साइड और आ जाने देते हैं। यह वेट थोड़ा सा कर लें। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि देखिए इस तरीके के रिट्रेसमेंट के साथ में यहाँ पर कोई भी बंदा सेल कर लेगा, तो ये जो रिट्रेसमेंट है इसका एटलीस्ट एक ब्रेकआउट मिल जाए तो ज़रा ज़्यादा हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं वेट और करूंगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर ट्रेड लेना शुरू करते हैं। मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। ट्रेड मैंने यहाँ पर बना लिया है। ट्रेड की वैल्यू दिखा देते हैं आपको। ट्रेड की वैल्यू आई है 11,000 के आसपास। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा वही रहने वाला है जो रहता है। और देखिए मैं वेट तो कर रहा था कि मार्केट में जो हमारा लेवल है एटलीस्ट यहाँ पर ब्रेकआउट मार्केट में हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कोई भी हाई मार्केट को क्रॉस ही नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे में ट्रेड बनाना ज़रूरी है और 55,000 का ब्रेकडाउन होते ही हमें हमारा टारगेट भी मिल सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा मैंने वेट किया नहीं और अपना एंट्री बना ली। अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए इस ट्रेड को मैंने थोड़े से लॉस में यहाँ एंड कर दिया है। वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है, मार्केट हमारे ही लेवल पर आने की कोशिश कर रहा था, एंट्री मेरी थोड़ी सी गलत हो गई। अब मार्केट 200 के आसपास यहाँ पर आएगा, फिर हम लोग एंट्री लेंगे। अब यही हो जाता है, कभी कभी जल्दबाजी में मामला ख़राब हो जाता है। और उसका रीज़न भी है क्योंकि मार्केट कल भी अच्छी सेलिंग में आया, आज भी मार्केट में लोग सेलिंग होते हुए देखेंगे तो मार्केट में लोग सेलिंग ही करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बायर आएगा नहीं। जब वो आएगा नहीं तो मार्केट में इन लोगों को निकाला जाएगा। इसीलिए मैंने इस ट्रेड को एंड कर दिया है। ब्रेकआउट होने देते हैं 200 के लेवल या 256 या 68 पे आ जाता है, आराम से ट्रेड बन जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में एक ब्रेकआउट आया हुआ है। निफ्टी में भी इसी तरीके से अपसाइड का मोमेंटम है। मार्केट अपने लेवल पे चलता है, अपने आराम से हम लोग काम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे ब्रेकआउट से कोई भी फ़र्क किसी को पड़ने वाला नहीं। जब तक मार्केट अपना ये रीसेंट हाई क्रॉस नहीं करता है, कोई भी जो इस मोमेंटम को देख के जिन्होंने सेलिंग करी है वो लोग यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं। तो एटलीस्ट 200 के लेवल का वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इस लेवल के ब्रेकआउट का तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में ये ब्रेकआउट यहाँ आया हुआ है और प्राइस भी हमारा ठीक चल रहा है। अपने लेवल पर मार्केट को आने देते हैं। इसमें भी निफ्टी में मार्केट में ब्रेकआउट आया है। थोड़ा सा यहाँ पर वेट हम लोग और करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग अब ट्रेड ले लेते हैं दोबारा से। ट्रेड हमने बना लिया है। दोबारा से यही सेम हमने बाय किया है। जो एवरेज बाइंग की जो वैल्यू आई है वो आई है लगभग 10,600 रुपये के आसपास, पहले से सस्ती पड़ी है।
हालांकि अभी थोड़ा बहुत हमें लॉस दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अब अगर यहाँ से अगर लॉस होता है तो लॉस लिया जाएगा। हालांकि मेरा जो इरादा था वो मार्केट में इस लेवल के आसपास ही बाइंग करने का था, 665 के आसपास। कोई नहीं, वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 100, 200, 300 रुपए के आसपास लॉस अभी नज़र आ रहा है। मार्केट ने हाई बनाए हैं, मार्केट उनको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जस्ट सेलर को निकालने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद फिर से डाउनसाइड मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही कुछ बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। और टारगेट हमारा बुक तभी हो पाएगा जब मार्केट 56,000 का जो ये राउंड नंबर अवेलेबल है, मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो अभी वेट करना पड़ेगा, तो आराम से वेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है और जो लॉस है हमारा वो भी 600-700 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी में उतना अच्छा मोमेंटम कोई भी नहीं है अपसाइड का, बैंक निफ्टी अपने को डाउन साइड ही होल्ड कर रहा है। तो अगर निफ्टी यहाँ पर एक ब्रेकआउट अगर देने की कोशिश करता है तो हम लोग अपना बैंक निफ्टी में एक पोजीशन ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर अच्छी जगह पर हमें ट्रेड मिल जाएगा। और इवन अगर यहाँ पर ऐसे लग जाता है तो ऐसे लेके चले जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मार्केट में ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाएंगे। मार्केट हमारे फेवर में है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेट करते हैं। अभी तो 1000 के आसपास 50% लॉस की लिमिट के आसपास मार्केट चलने भी लगा है। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का कुछ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इस लेवल पर हमने अपनी एक पोजीशन ऐड कर ली है। ऐड करने का रीज़न ये है, निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में कोई भी ऐसा सच ब्रेकआउट तो नहीं हो पाया है और मार्केट डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते हैं, एसएल हमारा सेम रहेगा, एसएल में हम चेंज नहीं करेंगे। तो लॉस हमने यहाँ पर बुक कर लिया है। लॉस की जो वैल्यू रही है वो 2000 रुपये के आसपास रही है। देखिए मार्केट में दोबारा से ब्रेकआउट आया, मार्केट फिर से इस लेवल के आसपास जाएगा, तब तक तो अच्छा खासा लॉस हमें हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो सकता है मार्केट लो बना करके डायरेक्ट अपसाइड निकल जाए, लेकिन ऐसी संभावना मुझे बहुत कम नज़र आती है। मार्केट को यहीं कहीं से गिर जाना चाहिए, मे भी हो सकता है शायद यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे लॉस की लिमिट कंप्लीट हो गई तो फिर मैं यहाँ से निकल गया। मे भी हो सकता है 2 दिन से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कर रहा है तो अब मार्केट साइडवेज ही रह जाए, उसमें भी हमारा लॉस हो जाएगा। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हमने एक अच्छा ट्रेड वेट करने के बाद बनाया होता तो यहाँ तक में भी हम अपना टारगेट पूरा भी कर लेते, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो हम लोग आराम से निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।